हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान में 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से जो क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, ये मेरे यहाँ पर गारंटी है। ओके, VVI MCQ पार्ट हो गया 48। ठीक है, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर भूगोल से लिए हैं, 10 क्वेश्चन भूगोल से और 10 क्वेश्चन हम इतिहास से लिए। ठीक है, और चैप्टर वाइज भी हम ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। फाइनल एग्जाम तक हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, काली मिट्टी पर उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसल कौन सी है? तो ए हो गया कपास। कपास जो है ना, काली मिट्टी पर उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसल है ये। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहा जाता है? तो रेशम के कीड़ों के पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं इसको। ठीक है, सेरीकल्चर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, और जूट अंग्रेजी में हुआ, हिंदी में इसे पटसन बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। और एक तरह से हम आपका टेस्ट भी ले रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन में बताइए आप पहले से कितना जानते हैं। देखते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के छोटे टुकड़ों पर पारंपरिक कृषि औजारों से परिवार के श्रम की मदद से की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो ये तो हो गया प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि से बोलते हैं। ठीक है, पूरा परिवार के साथ ये होती खेती, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि है। नेक्स्ट, जमीन के टुकड़े पर एक समय तक खेती करने के बाद दूसरी जमीन को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कर्तन दहन या झूम खेती कहते हैं। ठीक है, झूम खेती कहते हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे हो गया असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में कर्तन दहन खेती को क्या कहा जाता है? तो झूम खेती कहा जाता है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि झारखंड में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो झारखंड में कुरुआ। ठीक है, कुरुआ कहा जाता है झूम खेती, कुरुआ। ठीक है, नेक्स्ट, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां किस प्रकार की कृषि की जाती है? जनसंख्या का दबाव, मतलब भूमि कम है, जनसंख्या यहाँ पर जो है अधिक है। ठीक है, लोग अधिक हैं, जमीन कम है, तो वहां किस प्रकार की कृषि की जाती है? ऑप्शन है गहन कृषि, झूम खेती, रोपण कृषि, एक ऑप्शन और है रबी कृषि है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गहन कृषि हो जाएगा। ठीक है, भूमि कम लोग ज्यादा है। ठीक है, तो भूमि पर यहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, तो वहाँ पर गहन कृषि होता है। अब यहाँ पर हम कुछ इसके बारे में लिखे हैं, देख लो, कि जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ गहन कृषि की जाती है, जिसमें कम भूमि से अधिक उत्पादन के लिए, ठीक है, अधिक श्रम, जैव रासायनिक और उर्वरक और सिंचाई का उपयोग किया जाता है, ताकि बड़ी आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो गहन कृषि हो जाएगा। और एक फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना पूछे भी गए हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कृषि में अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त किया जाता है? देखो यहाँ पर बीज रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है अधिक पैदा लेने के लिए,
ठीक है। तो ये होता है वाणिज्यिक कृषि यानी व्यापार के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए ये खेती होता है, ठीक है। जैसे गन्ना की खेती, रबड़ की खेती, कपास की खेती, ये सब जो होता है ये वाणिज्यिक कृषि है। जैसे चाय की खेती ले लो, ठीक है, कॉफ़ी की खेती ले लो, ओके, जिससे फायदा ही फायदा, यानी यहाँ पर बिजनेस के लिए वाणिज्यिक कृषि ये होता है। इसमें जो है बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग अधिक करते हैं, ठीक है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वाणिज्यिक कृषि हो जाएगा, बहुत आसान सवाल है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। एक ही फसल रहेंगे लेकिन लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, ठीक है। ये हो गया रोपण कृषि हो गया। रोपण कृषि में जैसे आएंगे रबड़ की खेती आएंगी, गन्ना की खेती आएंगे, चाय की खेती सब, ठीक है, रोपण कृषि, ओके। आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन हम भूगोल का देख लिए, अब हम 10 क्वेश्चन इतिहास का देखेंगे। पहला क्वेश्चन इतिहास का है कि शिपनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। ये जो मशीन था शिपनिंग जेनी मशीन, ये किस प्रक्रिया में वृद्धि की, क्या कताई में, कि बुनाई में, कि छपाई की रंगाई। तो कताई में वृद्धि किया ये मशीन, ठीक है। आगे, यूरोपीय कंपनियों द्वारा नए बंदरगाहों को प्रश्रय देने के कारण भारत के कौन से बंदरगाह महत्वहीन हो गए थे। तो ऑप्शन है सूरत, हुगली। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, दोनों हुगली, ये दोनों यहाँ बंदरगाह महत्वहीन हो गया था, सूरत और हुगली, ठीक है। नेक्स्ट, यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी। तो वहां पर भारत के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया। क्या जमींदार, क्या ठेकेदार, क्या गुमास्ता, क्या सौदागर। तो वो गुमास्ता को नियुक्त किए। गुमास्ता का काम था कि बुनकरों पर निगरानी रखना, माल इकट्ठा करना और गुणवत्ता की जांच करना, ठीक है। नेक्स्ट, किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करखे चलाने और चौड़े चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में मदद मिली। तो ये मशीन था फ्लाई शटल, ठीक है। फ्लाई शटल आने से क्या हुआ कि बुनकरों को बड़े करखे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था सबसे पहले, ठीक है, छपाई की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। सुलेखन शब्द का क्या अर्थ होता है। शब्द का अर्थ है क्या है। तो दूसरा ऑप्शन सही होंगे कि सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला को सुलेखन कहते हैं। नेक्स्ट, 1768 से 1770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान कौन आए। तो जापान लेकर आए चीनी बौद्ध प्रचारक, ठीक है, छपाई की तकनीक लेकर, क्योंकि सबसे पहले तो चीन में छपाई की तकनीक आया, फिर वहाँ से जापान यहाँ पर है, ठीक है। 768 से 770 के बीच लेकर आए, ठीक है। नेक्स्ट, 1868 ईस्वी में छपी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है। सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दे भी सकते हैं। डायमंड सूत्र, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है। लास्ट क्वेश्चन इतिहास का, 11वीं सदी में किस रास्ते से चीनी कागज यूरोप पहुंचा। चीनी कागज यूरोप पहुंचा, तो ये था रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट कहते हैं, सिल्क रूट, ठीक है। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट करनी है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं एग्जाम में जरूर मिलेगा, और इस तरह का हम जो है फाइनल एग्जाम तक क्वेश्चन बनाते रहेंगे ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। ओके, बाय।